अस्सलामुअलैकुम। सहरी का टाइम हो गया है और मैं बनाई थी रोटी और बटर चिकन का जो ग्रेवी पहले बनाई थी मैं वो, और मेरी कड़कती और भड़कती कड़क कड़क चाय। इसके साथ में हमारी सहरी ख़त्म हो गई थी। फिर हम लोग ने फजर की नमाज़ पढ़े, उसके बाद सो गए थे। नूह अक्सा चली गई थी स्कूल, तो मैं अब्दुल्ला को उठाई, उसको नहलाई, उसको नाश्ता दी, उसके बाद उसको स्कूल के लिए रेडी कर रही थी। तो उसके बीच में अक्सा भी स्कूल से आ गई थी। तो ये रहा, अब्दुल्ला रेडी हो रहा है। और इसके बाद उसको मैं एग्ज़ाम्स चलने की वजह से अभी उसको मैं डब्बा बनाने का मेरा काम रहता नहीं है। उसको बहुत कंप्लेंट रहता था पहले कि मुझे कभी भी बिस्किट्स नहीं देते हो और स्नैक्स नहीं देते हो, चिप्स नहीं देते हो। ये सब हमेशा उसका कंप्लेंट रहा है। हमेशा अंडा रोटी या डोसा या एग राइस ऐसे ही कुछ ना कुछ देते हो। तो मैं उसको अभी एग्ज़ाम्स में 2 ही घंटे का स्कूल रहता है, तो इसके लिए मैं उसको बिस्किट वगैरह कुछ ना कुछ ऐसा छोटा मोटा आइटम दे देती हूँ। घर पे आके खाना खा लेता है। तो उसके बैग में आजकल कोई वज़न नहीं है, तो बहुत खुश हूँ मैं उसकी वजह से, कि कोई बुक्स की ज़रूरत नहीं है। अभी एग्ज़ाम चल रहा है, 2 घंटे में स्कूल से आ जाता है। इसके लिए टिफ़िन, वाटर बॉटल और एग्ज़ाम पैड और एग्ज़ाम पाउच, जो पेंसिल का पाउच होता है वो। तो ये सब देकर मैं उसको स्कूल भेज दी। स्कूल भेजने के लिए उसको रेडी कर दी। अक्सा आ गई थी स्कूल से, आके बैठ के कुछ ना कुछ टाइम पास कर रही थी, जब तक मैं अब्दुल्ला को रेडी नहीं कर रही थी तब तक। तो ये रही एकदम फ्रेश स्कूल से आके अक्सा। फिर मैं अब्दुल्ला को रेडी कर दी और वो अक्सा के साथ जाएगा अभी स्कूल, जाके वो छोड़ कर आएगी। और ये रहा मेरा क्यूट सा बच्चा, स्कूल के लिए रेडी होके जा रहा है। और इतनी ज़्यादा धूप में बच्चा परेशान हो जाता है, दोनों भी परेशान हो जाते हैं। तो इसके लिए मैंने इन दोनों को बोली कैप पहन के जाओ, चेहरे पे धूप नहीं लगेगा। तो ये दोनों निकल गए थे स्कूल के लिए, चले गए थे। और ये अब्दुल्ला स्कूल जाके 2 घंटे में वापस भी आ गया। तब तक मैं मेरा जो जो काम था वो ख़त्म करी, क्लीनिंग व्लीनिंग का। दोनों बच्चे जो है मेरे अपना काम हम ख़त्म करके आराम से बैठे हुए हैं। तो इसके बीच में मैं उसको, वो बहुत ज़्यादा भूख लग रहा है बोल रहे थे, मैं थोड़ा सा उसको ड्राई फ्रूट घी में रोस्ट करके दी थी। पता नहीं अभी कितना खाएगा और कितना बचाएगा, कितना फेंकेगा। और अभी हम तीनों जा रहे थे टेलर के पास। ये हम लोग के जो ड्रेसेस है, कॉटन के सिंपल ड्रेसेस है। और इसमें मैं कुछ आइडिया करके मैं अपने तरीके से कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें लगवा कर मैं और उसको फैशनेबल सिलाने वाली हूँ। और मैं हम लोग टेलर के दुकान में जाके बाज़ार, वहाँ से बाज़ार नज़दीक था, तो वहाँ से बाज़ार जाके फ़्रूट्स भी लेकर आई थी मैंने। बहुत दूर जाके थक के हम लोग आए थे, लेट भी हो गया था बहुत ज़्यादा, 5:45 हो गया था। इसके बाद मुझे फटाफट मुझे चिकन स्टिक बनाना था और शामी कबाब बनाना था। और मैं बटाटे का जो भजिया है अपने स्टाइल में, जिससे मेरे बच्चों को पसंद है, वो बनाने जा रही हूँ मैं, नॉर्मल तरीके से नहीं। तो ये मैं रेडी कर रही थी बटाटे के भजिया जो है, उसका बेसन के आटे में फिलिंग जो है वो मैं बना रही थी। तो ये एक साइड में मेरा ये बन के रेडी हो गया, और एक साइड में मैंने चिकन को छोटे छोटे पीसेस में काट के कटिंग करके उसको मसाला लगा के मैरिनेट करके रखी थी। और एक प्लेट में मैंने शिमला मिर्च और अनियन को मैंने डाइसेस में काट के रखी हुई थी। तो अभी मैं उसको स्टिक में फटाफट लगाने की स्टार्ट कर रही हूँ मैं, क्योंकि अभी तो टाइम बहुत हो गया है। तो इसके बीच में मैं मेरे बच्चों को आवाज़ दी, तो बाकी दोनों तो एक एक काम से बिज़ी थे, तो दूसरे काम से। तो मैंने अक्सा, फिर आई अक्सा बोली मैं करती हूँ, यहीं खड़े खड़े मैं करती हूँ। तो बोले ठीक है तू करते रहे, उसके बाद में मैं अपना जो भजिया फ्राई करने का जो काम है वो करती हूँ, बाकी का काम क्या है वो देखती हूँ। तो मैंने एक साइड में शामी कबाब के लिए जो है चना दाल और चिकन और जो मसाले डालना था वो डाल के मैंने सीटी के लिए रखी थी पहले ही। और वो मैं ओपन करके देखी तो अभी तक पका नहीं था। वो ऑलरेडी मेरा टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था और मुझे लेट हो रहा था, और वो जल्दी पक भी नहीं रहा था। तो मैं उसके बाद में अक्सा मेरे को हेल्प करने की वजह से ये काम तो जल्दी हो गया। तो मैं उसके बीच में मैंने बटाटा भजिया भी फ्राई करके ले ली थी, और एक साइड में चिकन स्टिक फ्राई कर रही थी। तो मैं बटाटा के भजिया जो है नॉर्मल, जो कोई आते मेहमान आते हैं तो मैं नॉर्मली जो हल्दी, हींग, नमक और थोड़ा सा मिर्ची पाउडर डाल के, अजवाइन भी डाल के मैं फ्राई करती हूँ। लेकिन मेरे बच्चों के लिए मैं क्या करती हूँ, उसमें थोड़ा सा चिकन 65 मसाला जो होता है, चिकन 65 का मसाला, तो वो भी थोड़ा सा ऐड कर लेती हूँ, तो इनको ज़रा टेस्टी चिकन स्टाइल में लगता है। तो ये मेरा तरीका है। जो भजी पाव में जो भजिया होता है वो फ्राई करने का मेरा स्टाइल है ये। तो मैं ये बना के रख दी थी ऑलरेडी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम हो गया था। उसके बीच में चिकन फ्राई करने की खुशबू सुन के हमारे घर का जो बिल्ली है वो किचन में आ गया था, अब्दुल्ला।
ये आके खुशबू सुन रहे क्या बन रहा है, मैं भी करूँ क्या? तो मैं बोली नहीं बाबा, मेरा डबल काम मत लगा, तुम लोग जाओ किचन से। उसके बीच में मेरी हालत भी बहुत ख़राब हो गई थी पसीने से। फिर फ्रूट्स काट ली थी, मेरे बच्चों ने फ्रूट्स कटिंग कर लिए थे, और मैं और अक्सा मिलके और नुहा मिलके शामी कबाब का जो बैटर था उसको भी मैं उसका कबाब का जो शेप है वो दे रही थी। तो उसमें उसके बीच में ही टाइम हो गया था, अजान हो गया था, हमारा कबाब बना भी नहीं था। तो हम लोग ने क्या किया, पहले रोज़ा खोल लिए, जो भी था वो खा लिए हम लोग ने। उसके बाद हम लोग कबाब फ्राई करके खाए। इतना ऐसा कभी ज़िंदगी में आज तक हुआ नहीं है मेरे साथ में, लेकिन इस टाइम पहली बार मेरा इतना लेट हो गया था कि हम लोग ने इफ्तारी के बाद कबाब खाए। तो टेलर की दुकान में जाने से लेट होता है, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट होता है, हमेशा सबको ही लेट होता है टेलर की दुकान में। तो टेलर के पास जाने की वजह से लेट हुआ, तो हम लोग ने क्या किया, आके फ्राई कर लिए। इफ्तारी के बाद में आराम से बैठ के हम लोग चाय के साथ कबाब को मज़े लेकर खाए। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करो शामी कबाब। और आप लोग को अगर रेसिपी चाहिए होगा तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आप लोग को बता दूँगी। तो हमारा हुआ खाना पीना सब कुछ ख़त्म। फिर हम लोग नमाज़ के लिए खड़े हो गए थे। नमाज का टाइम हो गया था। तो अब्दुल्ला बोला सबसे पहले मैं पढ़ूँगा। तो मुझे ठीक है तू पढ़ ले बाबा, उसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे। तो ये देखो अब्दुल्ला का नमाज़ हो रहा है। तो उसके बाद में बच्चे जो है मेरे जो खाने पीने की जो जगह थी वो सब क्लीन कर रहे हैं। मैं कुछ कारण की वजह से इस सीन को ब्लर करी हूँ। और ये रही मेरी नुहा किचन क्लीन करते हुए, और किचन भी क्लीन हो गया, घर भी क्लीन हो गया, खा पी के भी हो गया था। तो अब्दुल्ला को और अक्सा को मुझे लेकर जाना था फुटबॉल क्लास के लिए। ये दोनों रेडी हो रहे हैं, और इसके बीच में अब्दुल्ला का जो मस्ती है वो हमेशा माशाल्लाह ऑन ही रहता है। माशाल्लाह ज़रूर बोलिए। ये देखो, तो हम लोग फुटबॉल जाकर आ गए थे घर पे, और ये दोनों मस्ती कर रहे घर पे, ज़ोर से बेल बजा के आए थे, तो उसके बाद छुप गए थे। फिर हम लोग अंदर आए घर पे, बच्चे लोग ने पढ़ाई किए, उसके बाद हम लोग सो गए। आप लोग को मिलती मैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखें, दुआ में ज़रूर याद रखें, सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, लाइक भी ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।